पुणे से जम्मू तवे जाने वाली झेलम एक्सप्रेस में बम की सूचना समझ गया हड़कंप। जिस वक्त ट्रेन में बम होने की सूचना मिली तब भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के नजदीक थी ट्रेन, जिसके बाद कमलापति स्टेशन पहुंचने पर ट्रेन की सघनता से की चेकिंग, लेकिन नहीं मिली कोई विस्फोटक सामग्री। जीआरपी ने ट्रेन के S9 कोच में बम होने की बात कहने वाली यात्री को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू, जिसकी मानसिक हालत नहीं बताई जा रही है। पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर दिए अमर्यादित बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ती आ रही हैं नजर। जहां उनके इस बयान को लेकर मध्य प्रदेश में प्रदर्शन तेज होते आ रहा है नजर। बैतूल के घोड़ा डोंगरी में शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ता ने पटवारी को दिखाए काले झंडे और इंदौर में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी के घर पर चूड़ियां लेकर किया प्रदर्शन। अन्य जिलों में भी बीजेपी कार्यकर्ता करने जा रहे हैं विरोध। इधर इमरती देवी की शिकायत डबरा थाने में जीतू पटवारी के खिलाफ FIR कर ली गई है दर्ज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आपत्तिजनक बयान पर पूर्व मंत्री इमरती देवी का भी फूटा गुस्सा, जहां उन्होंने अशोकनगर में मीडिया से बातचीत में कहा कि सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की महिलाओं का किया है अपमान। कांग्रेस में जो भी बचे हैं भगवान उनको दे सद्बुद्धि। ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी को सोचना चाहिए था। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को बनाया अध्यक्ष जो महिलाओं का नहीं कर रहा है सम्मान। शुक्रवार को जालौन पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, जहां उन्होंने उरई में भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर साधा निशाना। कहा कि 5 साल अमेठी से दूर रहने के कारण जनता उनसे न पूछ ले सवाल, इसलिए राहुल गांधी ने जनता को भ्रमित करने के लिए रायबरेली से चुनाव लड़ना समझा उचित। उन्हें इस चुनाव में भी नकार देगी जनता। मोदी के नेतृत्व में कराए गए विकास कार्यों की बदौलत पूरे प्रदेश में भाजपा बड़ी जीत करेगी हासिल। बोले कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की दिलाता है याद। मध्य प्रदेश में अब बहुजन समाज पार्टी को लगा बड़ा झटका, जहां मुरैना में बसपा के पूर्व विधायक सोनेराम कुशवाहा ने हाथी छोड़ कांग्रेस का थाम लिया दामन। इस मौके पर उनके साथ अन्य समर्थकों ने भी कांग्रेस कर ली ज्वाइन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभी को कांग्रेस का पटका उड़ाकर पार्टी की सदस्यता कराई ग्रहण। राहुल गांधी ने रायबरेली से कर दिया नामांकन। इस मौके पर उनके साथ सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी व जीजा रॉबर्ट वाड्रा रहे मौजूद। वहीं किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी से किया नामांकन। रायबरेली से नामांकन करने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह मेरे लिए था भावुक पल। मेरी मां ने मुझे भरोसे के साथ सौंपी परिवार की कर्मभूमि, उसकी सेवा का दिया है मौका। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए नहीं है अलग अलग, दोनों ही मेरा परिवार। आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता ने फेंक दिया जूता, जहां शुक्रवार को आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में मंच से भाषण दे रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। तभी मंच के सामने आकर युवक ने उन पर फेंक दिया जूता, जो माइक में जाकर लगा। इससे पहले रास्ते में उनके काफिले को रोकने की गई कोशिश, साथ ही दिखाए गए काले झंडे और कार पर फेंकी गई स्याही। बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म को लेकर दिए गए बयानों से नाराज है हिंदू कार्यकर्ता। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर चुनावी रण में उतरे हैं 21 प्रत्याशी, जहां आखिरी दिन शुक्रवार को 4 लोगों ने दाखिल किया नामांकन। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने अपना तीसरा और चौथा सेट व बसपा प्रत्याशी रवि प्रकाश कुशवाहा ने तीसरा सेट किया जमा। शनिवार को सभी नामांकन पत्रों की होगी जांच। 6 मई को प्रत्याशियों को नाम वापसी का दिया जाएगा मौका। इसके बाद प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट आ जाएगी सामने और 20 मई को 5वें चरण में यहाँ मतदान होगा संपन्न। महुआ में सराफा व्यापारी से लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़, जिसमें 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगने से वह हो गए घायल, जिन्हें कर लिया गया गिरफ्तार। फिर उनकी निशानदेही पर उनके 2 अन्य साथियों को कर लिया गिरफ्तार। और उक्त बदमाश 27 अप्रैल को तमंचे के बल पर सराफा व्यापारी राजेंद्र सोनी से 2 किलो चांदी, 30 ग्राम सोने के जेवर व 20,000 रुपए की नकदी छीनकर हो गए थे फरार, जिनकी तलाश के लिए 2 टीमों का किया गया है गठन। और बीती रात पुलिस ने चोरों को पकड़कर लूट का माल कर लिया बरामद। राहुल गांधी के रायबरेली से उम्मीदवार घोषित होने और प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने पर MP के CM डॉक्टर मोहन यादव ने बोला हमला, जहां भोपाल में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि रायबरेली भी हारेंगे राहुल गांधी। रण के पहले ही रण छोड़ हो गई प्रियंका गांधी। बोले मोदी में हो चुका है यूपी का माहौल, पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रहे हैं हम। अमेठी के बजाय रायबरेली से लड़ने जा रहे हैं राहुल गांधी, तो वहाँ की जनता उनका कर रही है इंतजार। कांग्रेस ने विकास में जितने अवरोध किए पैदा, मोदी जी के बारे में की जिनकी हल्की बातें, और उन सभी का कांग्रेस को देना पड़ेगा हिसाब। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी मोती सिंह पटेल चुनाव मैदान में रहेंगे या नहीं, इस पर किसी भी वक्त आ सकता है फैसला। इंदौर हाई कोर्ट में जस्टिस ऐसे धर्माधिकारी की खंडपीठ में शुक्रवार दोपहर करीब 1.25 घंटे तक चली मोती पटेल की सुनवाई हुई पूरी, जिसके बाद कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया फैसला, जिसका हाई कोर्ट कभी भी कर सकती है अलग।
झांसी के समता थाना क्षेत्र में नहर का पानी सूखने के कारण मंगरौरा गांव में घुस गया एक मगरमच्छ, जिसे देख गांव में मच गया हड़कंप। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने खुद ही हिम्मत बांधते हुए चलाया रेस्क्यू और रस्सी व डंडों से पकड़कर बांध दिया मगरमच्छ। इसके बाद वन विभाग को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम पकड़कर नदी में छोड़ा मगरमच्छ। तब जाकर ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर प्रसाद निषाद ने पार्टी के पूर्व प्रत्याशी शिवशंकर सिंह पटेल की पत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कृष्णा पटेल को गठबंधन का अधिकृत प्रत्याशी कर दिया घोषित। इसके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिवशंकर पटेल के खराब स्वास्थ्य का दिया है हवाला। दोनों ने ही सपा प्रत्याशी के रूप में अधिकारी पत्र भी किया है दाखिल। जालौन में नामांकन के आखिरी दिन भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा ने नामांकन पत्र किया दाखिल। इस दौरान नामांकन स्थल पर 4 से अधिक प्रस्तावकों से अंदर आने पर भाजपा विधायकों के साथ पुलिस की देखने को मिली तीखी बहस, जिससे वहां काफी गहमा गहमी का रहा माहौल। वरिष्ठ अधिकारियों के पहुंचने पर मामला हो सका शांत। प्रत्याशियों के साथ अंदर जाने लगे थे माधवगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, उरी विधायक गौरीशंकर वर्मा व गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत। तभी पुलिस ने बाहर ही रोक दिए तीनों विधायक, जिन्हें रोकते ही भाजपाई हो गए आक्रोशित और वहां बन गई थी हंगामे की स्थिति। भोपाल के विसिनखेड़ी स्थित एक कबाड़ की फैक्ट्री में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक फैक्ट्री कैंपस में रखा कई टन प्लास्टिक और नायलॉन जलकर हो गया राख। खेत के नरवई में लगी आग बताई जा रही है फैक्ट्री में आग लगने का कारण, जिसने फैक्ट्री और गोदाम को भी कर लिया अपनी चपेट में। कारणों की जाँच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ के नगर परिषद बड़ागांव धसान में शुक्रवार को पति पत्नी और साली के बीच विवाद का मामला आया सामने, जहां बस स्टैंड परिसर के पास जीजा और साली में हो गया विवाद। इस दौरान जीजा ने साली को धक्का देकर पटक कर नीचे गिरा दिया। इसके बाद साली ने जीजा को चप्पलों से कर दी पिटाई, जिसका वहां मौजूद किसी शख्स ने बना लिया वीडियो, जो अब सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मामले की जाँच में जुटी है पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।